नमस्कार, स्वागत है आपका सुजस सारांश की इस क्लास में। तो इस वीडियो सीरीज में हम डिस्कस करते हैं राजस्थान सरकार की सुजस पत्रिका में छपने वाली जो न्यूज़ है वो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे इंपॉर्टेंट हो सकती है। पिछले कुछ वीडियो में हम कई सारी न्यूज़ डिस्कस कर चुके हैं। आज जो अगली हमारी वीडियो रहने वाली है, अगली क्लास रहने वाली है, वो है 26 अगस्त 2022 में सुजस मैगजीन में जो न्यूज़ पब्लिश हुई है उनके आधार पर एक एक करके हम पहले हेडलाइन देखते हैं, फिर इसका इंडेक्स बना के एक एक चीज़ को डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहली जो खबर है वो है महिला निधि, महिला सशक्तिकरण की दिशा में मील का पत्थर। ये दरअसल पिछले 4-5 दिन से जो एक प्रोग्राम चल रहा है, कहाँ, जवाहर कला केंद्र शिल्पग्राम में महिला समानता दिवस के अवसर पर, उसी के बारे में कल एक खबर है कि मुख्यमंत्री कल वहाँ गए थे, तो उससे निकल के जो खबरें आती हैं उनमें हमारे काम की क्या चीज़ है। एक तो राजस्थान महिला निधि, दूसरी है मुख्यमंत्री वर्क फ्रॉम होम जॉब योजना शुरू हो गई है, तीसरी है उड़ान योजना का दूसरा चरण शुरू, और इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना। इनमें से 3 ये चीज़ें हमने कल की वीडियो में डिस्कस की है। राजस्थान महिला निधि जो है ये हमारे सबसे पहली वाली जो वीडियो क्लास थी उसमें हम देख चुके हैं। आज रिवीजन के तौर पर इन चीज़ों को थोड़ा सा देखेंगे। इन दोनों चीज़ों में मतलब उड़ान योजना के दूसरा चरण और इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना में थोड़ी सी 1-2 बातें और हैं, वो वीडियो के लास्ट में डिस्कस करेंगे। अगला जो ये कई दिन से प्रोग्राम चल रहा है, क्या, राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक, तो ये उसी की खबर है। उसमें कहाँ कौन कौन से गाँव में कितने लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं उसको लेके कुछ खबरें हैं। आगे ये उसकी जो तैयारियां चल रही हैं अलग अलग ग्राम पंचायतों में, उसके कुछ फोटोज दिए हुए हैं। यहाँ दिया है कि नागौर जिले में सबसे ज़्यादा खिलाड़ी संख्या में भाग ले रहे हैं, सबसे ज़्यादा टीमें पंजीकृत हुई हैं, तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं कि जयपुर में कोचिंग हब बन रहा है कोचिंग के लिए। सारे कोचिंग एरिया जो है, मतलब सारे जो कोचिंग चीज़ें, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, वो कहाँ जाने वाले हैं, प्रतापनगर की तरफ। तो वहाँ आवेदन की अंतिम जो तिथि है वो 30 सितंबर कर दी गई है। एमनेस्टी स्कीम, ये हमारे एक काम की चीज़ है, ये क्या है इसको देखेंगे। राज्य सरकार पारदर्शी, त्वरित एवं जवाबदेह प्रशासन के लिए कटिबद्ध, ये सामान्य डे टू डे प्रशासन की खबर है। इधर है मुख्यमंत्री गहलोत ने धौलपुर में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण किया, तो ये बाढ़ से रिलेटेड एक खबर है। अगली, स्मार्ट पेयजल आपूर्ति के लिए प्रदेश को अवार्ड, राजस्थान को एक अवार्ड मिला है राष्ट्रीय स्तर का, उसको देखेंगे कौन सा है। डिजिटल माध्यम से सेवाओं की अदायगी में राजस्थान अव्वल, ये भी एक 1 लाइनर इसमें से क्वेश्चन बन सकता है। अब ये हमारा इंडेक्स है, इसमें जो हमने चीज़ें हैं छांट के एक बार सेलेक्ट की हैं कि कौन कौन सी हमारे एग्जाम के हिसाब से ज़्यादा जरूरी हो सकती हैं। सबसे पहले राजस्थान राज्य महिला नीति 2021, उसके बाद है राजस्थान महिला निधि, तीसरी एमनेस्टी स्कीम 2021, चौथी है उड़ान योजना का दूसरा चरण शुरू, और 5वीं विविध में जो छोटी छोटी 1 लाइनर कुछ क्वेश्चन रह जाते हैं वो हम देखने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले राजस्थान राज्य महिला नीति 2021। ये जो क्वेश्चन है ये भले ही प्रीलिम्स के हिसाब से इतना इंपॉर्टेंट ना हो, लेकिन मेन एग्जाम के हिसाब से एक बहुत बड़ा क्वेश्चन, 5 या 10 नंबर का क्वेश्चन इस पे बन सकता है। इस बार भी क्वेश्चन पूछा गया था, जो महिला सशक्तिकरण के लिए राज्य सरकार के 7 सूत्री कार्यक्रम है वो क्या है। तो संभावना बनती है कि हो सकता है अगली बार ये भी पूछा जाए कि राजस्थान राज्य महिला नीति 2021 की प्रमुख विशेषताएं क्या क्या है। एकदम लेटेस्ट चीज़ है, तो संभावना बनती है ऐसी चीज़ें मेन एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछी जाए। महिलाओं से रिलेटेड टॉपिक अपने आप इंपॉर्टेंट होते हैं। उद्देश्य क्या है, सबसे पहले इसका उद्देश्य पढ़ लेते हैं, एक लाइन में समझने वाली चीज़ है। तो महिलाओं मतलब महिलाओं और बालिकाओं की स्वायत्तता, गरिमा और मानव अधिकारों को सुनिश्चित करते हुए लैंगिक समानता तथा अनुकूल और हिंसा मुक्त वातावरण को बढ़ावा देना। मतलब अगर इसकी टेक्निकलिटी में ना जाके संक्षेप में हम समझें तो इसका मतलब ये है कि महिलाओं के लिए एक अच्छा वातावरण प्रदान करना। अब वो अच्छा वातावरण मतलब कैसा हो सकता है, स्वायत्तता हो, मतलब उनकी फ्रीडम हो, ऑटोनॉमी हो, उनकी गरिमा हो, उनको मानव अधिकार प्राप्त हो जो एक पुरुष को है वो महिलाओं को भी प्राप्त हो, लैंगिक समानता हो, और साथ ही अनुकूल और हिंसा मुक्त वातावरण, घरेलू हिंसा हो या और किसी भी तरह की हिंसा हो, उन सबसे मुक्त उनको वातावरण दिया जाए। यही इस राजस्थान राज्य महिला नीति 2021 का उद्देश्य है। अब आगे चलते हैं कि इसमें कौन कौन से जो क्षेत्र हैं जो शामिल किए गए हैं। तो राजस्थान सरकार का ऑफिशियल जो डॉक्यूमेंट है राजस्थान राज्य महिला नीति 2021, उसके 6 मुख्य क्षेत्र हैं, और वो 6 के 6 मैंने यहाँ हेडिंग में लिखे हैं। इनके साथ उसके डिटेल में जो खास खास पॉइंट्स हैं वो पॉइंट्स भी लिखे हैं। तो आपको ये 6 पॉइंट तो जरूर ही याद रखने कि कौन कौन से क्षेत्र इसमें शामिल किए गए हैं। एक एक करके देखते हैं। सबसे पहला क्षेत्र है जन्म, उत्तरजीविता, पोषण और स्वास्थ्य। अच्छा, इस पे प्रीलिम्स में अगर कैसा क्वेश्चन बन सकता है कि इसमें ऑप्शन दिया जा सकता है कि राजस्थान राज्य महिला नीति 2021 के तहत कौन सा क्षेत्र शामिल नहीं है, और ये 6 जो दी हैं इनमें से कोई ऐसा दे दी जाए जो इनमें शामिल नहीं है, तो आप उसको आसानी से पहचान सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला वाला क्या है, जन्म, उत्तरजीविता, पोषण और स्वास्थ्य। अब इसके अंदर कौन कौन से क्षेत्र शामिल है,
बाल लिंग अनुपात में वृद्धि, गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं, स्वच्छता, सुरक्षित एवं स्वच्छ जल की समान पहुंच, संतुलित पोषक आहार। ये पहला पॉइंट है, पहला जो क्षेत्र है, 6 में से पहला ये। दूसरा आगे चलते हैं, दूसरा है शिक्षा और प्रशिक्षण। एक बार सारी हेडिंग आप देख लीजिए, 6 कौन कौन से हैं। तीसरा है आर्थिक सशक्तिकरण, चौथा है राजनीतिक और सामाजिक सशक्तिकरण, पांचवा है सुरक्षा, संरक्षण और बचाव, छठा है पर्यावरण, जलवायु परिवर्तन और आपदाएं। तो ये 6 वो मुख्य क्षेत्र हैं जो ऑप्शन में भी पूछे जा सकते हैं कि इनमें से कौन सा शामिल नहीं है या शामिल है। तो इस तरह से 6 हेडिंग आपने देखी। अब इनकी जो सब पॉइंट्स हैं नीचे एक बार वो देख लेते हैं। शिक्षा और प्रशिक्षण में क्या है, बाल्यावस्था में स्कूली शिक्षा में बालिकाओं के नामांकन में वृद्धि, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा एडमिशन हो, और ड्रॉप आउट में कमी, मतलब स्कूल छोड़ने वाली लड़कियों की संख्या में कमी की जाए और स्कूल में आने वालों की, एडमिशन कराने वालों की संख्या में वृद्धि की जाए। बालिका और महिलाओं के लिए उच्च एवं तकनीकी शिक्षा, तो उनको हायर एजुकेशन भी दिलाई जाए और साथ ही टेक्निकल एजुकेशन में भी उनके नामांकन में वृद्धि हो। बालिकाओं और महिलाओं के आत्मसम्मान और आत्मविश्वास में वृद्धि, बालिकाओं और महिलाओं को खेलकूद की गतिविधियों में प्रोत्साहन, आत्मसम्मान, खेलकूद। इसके साथ ही शिक्षा एवं प्रशिक्षण के लिए अनुकूल एवं सुरक्षित वातावरण। तो ये बहुत ही सिंपल से पॉइंट्स हैं, लेकिन मेन एग्जाम में लिखने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत काम की चीजें हैं। तो आगे ऐसे ही उसी तरह के जो खास खास पॉइंट्स हैं वो यहाँ लिखे हुए हैं। इसकी आपको एक पीडीएफ भी मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पर, अब वहाँ आपको इसको डिटेल में पढ़ सकते हैं। हम यहाँ सीधे अब अपने अगले पॉइंट पे आते हैं। इनमें कुछ समझाने जैसी चीजें नहीं है, खास खास हेडिंग मैंने बता दी है। अब अगले देखते हैं इसकी पृष्ठभूमि क्या है, कि मतलब राजस्थान को ऐसी जरूरत क्यों पड़ी कि महिला नीति लानी पड़ी 2021 में। इसकी एक खास बात यह है कि संयुक्त राष्ट्र संघ का जो सदस्य देश हैं उन्होंने SDG 2030 में जो लक्ष्य निर्धारित किए, मतलब सतत विकास लक्ष्य, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो 2030 के लिए निर्धारित किए हैं, उसमें 17 लक्ष्य हैं टोटल। ये उनकी ही एक इमेज दी हुई है, 17 लक्ष्य कौन कौन से हैं। उसमें जो लक्ष्य रखा गया है 5वां, वही है जेंडर इक्वलिटी, मतलब लैंगिक समानता। और इसको पूरा करने के लिए जो संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य देश हैं, भारत भी उनका हिस्सा है, और भारत हिस्सा है तो भारत के अलग अलग राज्य भी लैंगिक समानता की ओर आगे बढ़ेंगे, तभी पूरा देश आगे बढ़ पाएगा। इसीलिए राजस्थान सरकार ने महिला नीति जो लाई 2021 की, उसका मुख्य कारण ये भी है क्योंकि ये संयुक्त राष्ट्र संघ के सतत विकास लक्ष्यों में शामिल है। कौन से नंबर का है ये लक्ष्य? 5वां। हो सकता है कई बार फैक्चुअल चीज में ये भी पूछा जाए, तो इसके लक्ष्य का क्रमांक कौन सा है? 5वां SDG 2030 में। और ये 17 लक्ष्य हैं जिनकी मैं यहाँ इमेज बना रखी है, जैसे नो पॉवर्टी मतलब गरीबी नहीं, नो हंगर, जीरो हंगर, गुड हेल्थ एंड वेल्थ, क्वालिटी एजुकेशन, क्लियर वाटर एंड सैनिटेशन, ये 5वां जेंडर इक्वलिटी। तो कुल मिला के याद रखने ये कितने हैं टोटल? 17 लक्ष्य हैं, किसमें? SDG 2030 में। इसके अलावा इसके छोटे छोटे जो उद्देश्य और हैं वो कितने हैं? 169। ठीक है, अब आगे चलते हैं अगली खबर की तरफ। अगली है राजस्थान महिला निधि। इसके बारे में हम सबसे पहले हमारी जो फर्स्ट वीडियो थी, फर्स्ट क्लास थी, उसमें हम डिटेल में पढ़ चुके हैं। वही सारी चीजें एक बार यहाँ दोबारा देख लेते हैं। क्या कि इसी का पूरा नाम और क्या है? इसका दूसरा नाम ये भी है राजस्थान महिला निधि क्रेडिट कोऑपरेटिव फेडरेशन लिमिटेड। कौन है इसकी नोडल एजेंसी? तो यह है राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद, जिसका लोगो आप यहाँ देख पा रहे हैं। अब आगे चलते हैं, इसकी और क्या क्या खास चीजें हैं कि उद्देश्य क्या है? महिलाओं को रोजगार, रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा करने के लिए सहकारी बैंक जैसे एक फेडरेशन की स्थापना। तो जैसा पहले वीडियो में मैं एक बात डिस्कस कर चुका हूं कि राजस्थान सरकार चाह रही है कि राजस्थान की महिला उद्यमियों को बढ़ावा मिले, और उसके लिए अगर कोई नया उद्योग शुरू करना है तो शुरू में जरूरत होती है कुछ पैसे की। तो सरकार ने एक ऐसे बैंक की या ऐसे फेडरेशन की स्थापना की जो महिला उद्यमियों को आसान शर्तों पर और जल्दी से जल्दी ऋण उपलब्ध करा पाए। तो ये जो महिला निधि है ये वैसा ही एक फंड है जो स्टार्टअप करने वाली महिलाएं हैं उनको आसान शर्तों पर जल्दी से कर्जा दे सके। यही इसकी प्रमुख विशेषता है कि तेलंगाना सरकार द्वारा स्थापित इसी तरह के वित्तीय संस्थान महिला निधि के साथ समझौता पत्र हस्ताक्षर किया गया है। ये चीज याद रखनी है कि राजस्थान से पहले कौन सी सरकार ऐसा कर चुकी है? तेलंगाना। उसी के साथ राजस्थान सरकार ने भी समझौता किया है और महिला निधि का फंड स्थापित किया है। आवेदन करने के 48 घंटे में लोन की राशि आवेदकर्ता महिला के बैंक खाते में पहुंचाने का प्रावधान, ये सारे पॉइंट्स हम पहले देख चुके हैं, बस एक बार जल्दी से देखने वाले हैं। लोन प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन होगी। शुरुआत में कर्ज सीमा 40,000 रखी गई है, जिसका पुनर्भुगतान 24 से 36 किस्तों में हो सकेगा। बाद में कर्ज सीमा बढ़ाकर 3 लाख रुपए तक हो जाएगी और पुनर्भुगतान 42 मासिक किस्तों में होगा। अब तीसरी बात, ये 40,000 से अधिक के अगर ऋण होगा तो 15 दिवस की समय सीमा में प्रदान किया जाएगा। 40,000 तक है अगर तो कितने दिन में प्रदान किया जाएगा? 48 घंटे में, मतलब 2 दिन में। 40 से ज्यादा है तो 15 दिवस में।
इसके तहत कुछ 36 लाख परिवारों को चरणबद्ध तरीके से महिला निधि से लाभ मिलेगा। ये सारे पॉइंट्स हम पहले देख चुके हैं, इसलिए मैं थोड़ा जल्दी इनको पढ़ रहा हूँ। वर्तमान में राज्य के 33 जिलों में 2.7 लाख स्वयं सहायता समूह का गठन किया जाएगा, जिसमें 30 लाख परिवार जुड़े हुए हैं, और इस वर्ष 50,000 समूह का गठन किया जाना है, जिसमें 6 लाख परिवार जुड़ सकेंगे। तो इस तरह कुल कितने हो जाएंगे, 30 ये और 6 ये, तो कुल कितने हो जाएंगे 36 लाख, जैसा कि हम पहली स्लाइड में देख चुके हैं। इसके तहत कुछ 36 लाख परिवारों को चरणबद्ध तरीके से महिला निधि के साथ जोड़ा जाएगा, लाभ मिलेगा। 6 जिलों से शुरुआत हुई है, उन 6 जिलों के नाम दे रखे हैं, करौली, अलवर, कोटा, डूंगरपुर, राजसमंद और जोधपुर। ये 6 के 6 जिले नाम रखते हैं। ये ऑप्शन में भी पूछा जा सकता है आपसे, या 2 नंबर के क्वेश्चन में भी, रिटन एग्जाम में भी पूछा जा सकता है कि कौन कौन से जिलों से शुरुआत हुई है। और इस वर्ष के अंत तक, मतलब 2022 के अंत तक 15 जिलों में, तथा वर्ष 2023 के अंत तक शेष 18 जिलों में, मतलब पूरे राजस्थान में 2023 के अंत तक ये योजना शुरू हो जाएगी। कुल पूंजी लगभग कितनी रखी गई है, 200 करोड़। तो ये बात हुई महिला निधि की। शॉर्ट में बात करें तो महिला निधि क्या थी? महिला निधि एक ऐसा बैंक था जो महिला उद्यमियों को जल्दी से जल्दी और आसान शर्तों पर ऋण उपलब्ध करा सके। अब अगली खबर आती है, वो है एमनेस्टी स्कीम 2021। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है राज्य के औद्योगिक विकास को गति देने हेतु कई बंद पड़ी औद्योगिक इकाइयों को पुनर्जीवित करना। मतलब कुल मिला के बात करें तो एमनेस्टी स्कीम किसके लिए आई है? ये उद्योगों को वापस जीवित करने के लिए, पुनर्जीवित करने के लिए। अब इसकी जब हम विशेषताएं पढ़ेंगे तो समझ में आएगा कि पुनर्जीवित शब्द क्यों आया काम में, उसको देखने वाले हैं। अवधि कब से कब? अब इसकी अवधि कर दी इस योजना की 31 मार्च 2023 तक। विशेषताएं देखते हैं कि पृष्ठभूमि क्या है और वर्तमान प्रावधान क्या है, इसका मतलब क्या है और ये उद्योगों को कैसे मदद करने वाली है। तो दरअसल क्या हुआ था, राज्य में औद्योगिक विकास को गति देने के लिए राज्य पूंजी विनियोजन अनुदान योजना, एक अनुदान योजना चल रही थी पहले, कब? 1990 से 1998 तक। कुल 13,413 औद्योगिक इकाइयों को 5 वर्ष तक उत्पादन में रहने की शर्त पर 308 करोड़ रुपए का अनुदान दिया गया, और इनमें से 565 इकाइयां शर्तों की पालना नहीं कर पाई। असल में क्या हुआ था कि सरकार ने कुछ आसान शर्तों पर जो उद्योग धंधों की इकाइयां थी उनको अनुदान राशि दी, मतलब सहायता राशि दी, और शर्त क्या लगाई थी उनके लिए? शर्त क्या थी कि 5 वर्ष तक वो लगातार प्रोडक्शन करेंगी। अब इन 13,413 जो यूनिट थी, मतलब जो कंपनीज थी, शॉर्ट में अगर हम समझें तो उन कंपनी में से 565 जो इकाइयां थी, 565 जो कंपनियां थी, वो उन शर्तों को पूरी नहीं कर पाई जो सरकार ने रखी थी उनको अनुदान देने के बदले में। अब जब वो पूरी नहीं कर पाई तो क्या हुआ, वो घाटे में चलने लगी और कई कंपनियां बंद होने की कगार पे आ गई, बल्कि बंद ही हो गई। कंपनियों के बंद होने से क्या हुआ, एक तो सरकार ने जो पैसा दिया वो भी फंस गया, क्योंकि अब वो कंपनियां पैसा वापस कैसे लौटाएंगी जब प्रोडक्शन हो ही नहीं रहा है, फैक्ट्री बंद है, तो सरकार का पैसा भी फंस गया। दूसरा, 565 अगर इकाइयां एक प्रदेश में बंद हो जाती हैं तो उस प्रदेश का जो उद्योग धंधा है उस पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, उद्योग कम हो गए। तो सरकार ने सोचा कि जो कंपनियां बंद हो चुकी है उनको कैसे भी करके वापस शुरू किया जाए, ताकि जो राजस्थान का उद्योग है उसको रफ्तार मिल सके। अब वो वापस शुरू कैसे होंगी, तो उसके लिए सरकार ने योजना बनाई कि इन कंपनियों को जो ब्याज सहित अनुदान राशि थी, जितना ब्याज लगेगा वसूलने के प्रावधान पर उद्यमियों को एमनेस्टी योजना में राहत प्रदान की गई है। और ये राहत क्या है कि जो मूल अनुदान था, मतलब जितनी मूल राशि दी थी उसका अगर ये 50% अनुदान जमा करा दें ये कंपनियां, तो जो शेष अनुदान है और बाकी का जो बचा हुआ ब्याज है वो माफ कर दिया जाएगा। कहने का मतलब ये है कि एक टाइम पर जितना वो कर्ज दिया था या जितनी भी राशि दी थी, अगर उसका 50% भी आज ये दे देते हैं तो इनका बाकी का जो ब्याज है और साथ ही जो बचा हुआ कर्ज है वो सब माफ कर दिया जाएगा। सरकार चाह रही है कि वापस अपना प्रोडक्शन जो है शुरू करें। वापस प्रोडक्शन शुरू करेंगे तो क्या होगा, राजस्थान में उद्योगों को रफ्तार मिलेगी और ये कंपनियां भी, और सरकार का जो डूबा हुआ पैसा है वो भी कुछ ना कुछ उसमें से वापस आ पाएगा, चाहे 50% ही सही। तो सरकार चाह रही है कि एक साथ एक तीर से दो शिकार हो जाए, मतलब कुछ पैसा भी वापस आ जाए जो फंसा हुआ है और साथ ही उद्योग भी शुरू हो जाए। यही योजना है एमनेस्टी स्कीम। तो अगली जो स्कीम है वो है उड़ान योजना। उड़ान योजना का दूसरा चरण शुरू हो चुका है। इसका जो पहला चरण था और इसकी क्या क्या जो खास पॉइंट्स थे वो हम पहले हमारे वीडियो में देख चुके हैं। अब दूसरे चरण का शुभारंभ हुआ है, दूसरे चरण का शुभारंभ। और ये योजना किससे रिलेटेड है? ये है योजना में राजस्थान की किशोरीय महिलाओं को क्या दिया जाएगा, मुफ्त में सैनिटरी पैड या सैनिटरी नैपकिन इसमें वितरित किए जाएंगे। इस योजना की जो खास चीजें हैं वो एक बार देख लेते हैं, जो हम पहले भी देख चुके हैं कि प्रारंभ कब हुई, 19 नवंबर 2021 से।
उद्देश्य क्या है? राज्य की सभी महिलाओं विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में आवश्यकता अनुसार सैनिटरी नैपकिन उपलब्ध कराना। ये उड़ान योजना राजस्थान सरकार की। एक उड़ान योजना केंद्र सरकार की भी है जो किससे रिलेटेड है? या तो घरेलू यातायात से रिलेटेड, घरेलू हवाई यातायात से रिलेटेड, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा घरेलू क्षेत्र में उड़ानों को बढ़ावा दिया जाए। वो अलग उड़ान है, ये वाली है, वो है उड़े देश का आम नागरिक। ये केंद्र सरकार की योजना है। और ये राजस्थान सरकार की हम जो डिस्कस कर रहे हैं ये सैनिटरी नैपकिन से रिलेटेड है। संचालन कौन करेगा इसका? मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना के माध्यम से। कौन? महिला एवं बाल विकास विभाग। और हेल्पलाइन नंबर 181। ये पुरानी वीडियो में भी हम ये चीजें देख चुके हैं। अब विविध कुछ बचती हैं चीजें, क्या क्या हैं वो हैं। एक तो राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक लगातार चर्चा में, कुछ जैसे कुछ नया अपडेट आता है तो हम वो अपनी वीडियो में ऐड कर लेते हैं। और आज की नई खबर क्या है कि नागौर जिले में सबसे ज्यादा टीमें पंजीकृत हुई हैं और सबसे ज्यादा खिलाड़ी पंजीकृत हुए हैं। कहाँ? नागौर से। पंजीकृत टीमें कितनी है? 14,017 और पंजीकृत खिलाड़ी कितने हैं? 2,23,537। नाम केवल हमें ये याद रखना कि सब सर्वाधिक टीम और सर्वाधिक खिलाड़ी कौन से जिले से आए? तो नागौर। अगली खबर जो इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना, ये इसके बारे में हमने कल भी डिटेल में बात की थी। उसमें हमारी एक चीज मिस हो गई थी और वो लाइन क्या है कि ये बजट 2022-23 से पूरे राजस्थान में लागू हो गई है। उसमें बजट में इसकी घोषणा की गई थी। तो 1 अप्रैल 2022 से ये प्रदेश के सभी 33 जिलों की महिलाओं को इसका लाभ मिल सकेगा। दूसरी बात, पहले ये कितने में थी? केवल 5 जिलों में थी। टीएसपी के 5 क्षेत्रों में 5 जिलों में लागू की गई थी और अब ये योजना इसका दायरा बढ़ाकर राजस्थान के सभी 33 जिलों में 1 अप्रैल 2022 से लागू कर दिया गया है। फिर स्मार्ट पेयजल आपूर्ति के लिए राजस्थान को अवार्ड। अब ये कौन सा अवार्ड मिला है? किसको मिला है? राष्ट्रीय स्तर का अवार्ड है। तीसरे डिजिटेक कॉन्क्लेव 2020 में जलदाय मंत्री डॉक्टर महेश जोशी ने यह अवार्ड ग्रहण किया। और ये किस लिए मिला राजस्थान को? क्योंकि राजस्थान में जो जलापूर्ति है उसमें टेक्नोलॉजी का यूज कर रहा है राजस्थान। और वो टेक्नोलॉजी क्या है? जो है इंटरनेट ऑफ थिंग्स। बहुत सारी चीज़ों को एक चीज़ को दूसरी से कनेक्ट करना। ये इंटरनेट ऑफ थिंग्स जो है ये हमारे साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्ट में डिटेल में भी है, मेन एग्जाम के में, वहाँ भी हम इसको देखेंगे। लेकिन यहाँ शॉर्ट में समझ लेते हैं कि पेयजल में राजस्थान को क्यों अवार्ड मिला। क्योंकि जो राजस्थान में जो पेयजल आपूर्ति है उसमें क्या किया जा रहा है कि आखिरी छोर तक के उपभोक्ता, मतलब जिसको पानी पहुँच रहा है वहाँ तक पानी का प्रेशर, पानी का फ्लो, पानी की पीएच वैल्यू, जिससे हमें ये पता चलता है पानी में कितना एसिड है, एसिडिक वैल्यू क्या है, कितना बेस है, मतलब कितना उसमें एल्कलाइन नेचर है, क्लोरीन कितनी है, फ्लोराइड कितना है, इनका डेटा भी सेंसर से प्राप्त होगा। मतलब राजस्थान में ये प्रयास किया जा रहा है कि जलापूर्ति विभाग है वो राजस्थान में जो पानी पहुंच रहे हैं उनके साथ साथ उनमें एक सेंसर भी लगाया जाए और आपूर्ति के दौरान, जिससे ये पता चलेगा नल के जो पाइप है उनमें सेंसर या जहाँ से पानी स्टार्ट होता है वहाँ से लेके जहाँ तक पहुँचता है वहाँ सेंसर लगाने से पता चलेगा पानी का प्रेशर कितना है, फ्लो कितना है, पीएच कितनी है, क्लोरीन का लेवल उसमें कितना है, फ्लोराइड की मात्रा कितनी है। तो ये सारी चीज़ें जब डिजिटली हो रहा है सब कुछ, इसी के लिए राजस्थान को मिला है क्या अवार्ड? कौन सा? स्मार्ट पेयजल आपूर्ति के लिए राजस्थान को ये अवार्ड मिला तीसरे डिजिटेक कॉन्क्लेव 2022 में। अगली चीज, डिजिटल माध्यम से सेवाओं की अदायगी में राजस्थान अव्वल। अभी किस लिए अव्वल है? क्योंकि राजस्थान में ई मित्र जो है उनकी संख्या सबसे ज्यादा है। और वो कितने हैं? कुल 1 लाख ई मित्र हैं राजस्थान में, जबकि देश में कुल कितने हैं? 3 लाख। तो लगभग पूरे देश का 1/3 हिस्सा है जो ई मित्र का वो राजस्थान में संचालित हो रहे हैं। मतलब राजस्थान इस क्षेत्र में अव्वल है, जिसमें से 85,000 ई मित्र कियोस्क और 15,000 ई मित्र प्लस सहित कुछ 1 लाख ई मित्र राजस्थान में है। अब लास्ट में आज पूरी वीडियो के बाद एक जो प्रैक्टिस के लिए हम क्वेश्चन डिस्कस करते हैं हर दिन, वो क्वेश्चन है ये। और क्वेश्चन क्या है? राजस्थान की एमनेस्टी स्कीम 2021 का उद्देश्य क्या है? देख लीजिए आप एक बार 4 ऑप्शन। पहला ऑप्शन है महिला शिक्षा को प्रोत्साहन देना, दूसरा है औद्योगिक विकास को गति प्रदान करना, तीसरा राज्य में खेलकूद का आधारभूत ढांचा तैयार करना और चौथा सभी के लिए स्वच्छ पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित करना। तो ये 4 ऑप्शन है। इसका आंसर क्या होगा ये आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। हम मिलते हैं कल अगली न्यूज और अगली वीडियो के साथ। धन्यवाद।